रामनामी में देखो जयराम महतो आदिवासी हिंदू नहीं है। रामनामी में देखो आदिवासी हिंदू नहीं है जयराम महतो। मेरे पीछे दोस्तों शायद आप सबको दिख रहा है, मेरे पीछे ये रामनामी मनाई जा रही है, मेरे पीछे ये मैदान में। और मैं आपके साथ आज चर्चा करने वाला हूँ क्योंकि झारखंड ही नहीं पूरे भारत में अभी इसी वक्त रामनामी मनाई जा रही है और आदिवासी हिंदू नहीं है। रामनामी में आदिवासी हिंदू नहीं है और रामनामी जो मनाया जा रहा है आज की तारीख में, आज की डेट में, इसी वक्त आदिवासी नहीं है। क्यों नहीं है आदिवासी? बहुत सारे आप सब ने देखा होगा राजनीति की गलियारों में ये चर्चा निकल के सामने आती है दोस्तों कि आदिवासी हिंदू है, आदिवासी पहले से ही हिंदू धर्म को मानते हैं, ये आपने सुना है। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। मेरे पीछे रामनामी मनाई जा रही है, मेरे पीछे आप मैदान जो देख रहे हैं, आप शायद सही से दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे पीछे लोग देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। रामनामी में आदिवासी नहीं है। क्यों नहीं है, कैसा नहीं है, और अभी मैं आपको लाइव में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्योंकि भारतवर्ष में भी आदिवासी हिंदू नहीं है। क्यों नहीं है? पिछले राजनीति की गलियारों में या फिर आपसे अपने चर्चा करते हुए आपने सुना होगा, आपने देखा होगा दोस्तों कि आदिवासी हिंदू है। आदिवासी तमाम पॉलिटिकल पार्टी ये दावा करते हैं कि आदिवासी हिंदू है, पहले से ही हिंदुत्व की ज़िंदगी जी रहा है, ऐसा कई सारे लोग मानते हैं। लेकिन मैं आपको सजेशन करूंगा कि आदिवासी हिंदू नहीं है। क्यों नहीं है? पीछे जो आप देख रहे हैं, पीछे में भी आप सब आसानी से आप देख सकते हैं, मैदान में तमाम जो तलवार बांधी जा रही है, तमाम जो लोग इकट्ठा होकर के उस दिन की याद कर रहे हैं। शायद मेरे ख्याल से तो राम नवमी, यानी कि राम को नवा तरीक़ा से लोग सेलिब्रेट करने की प्रयास कर रहे हैं। आदिवासी हिंदू क्यों नहीं है? और मैंने पिछले दिनों से आपके सामने चर्चा करते हुए आ रहा कि आदिवासी ईसाई ही आदिवासी है, तो फिर आदिवासी हिंदू कैसे नहीं हो सकता है? आदिवासी हिंदू क्यों नहीं हो सकता है? ये जवाब आपको मिलेगी, कुछ मिनट तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। यार मैं आपके साथ थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा, आपने अगर हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दीजिए क्योंकि हम आपकी बात करते हैं। जब भी आप देखते हैं दोस्तों, झारखंड ही नहीं पूरे भारत में आदिवासी हिंदू होने की जो दावा करते हैं उन लोगों को ये जवाब मिलना चाहिए क्योंकि अभी जो फिलहाल में जो करंट टाइम में जो डीजे बज रही है ये आदिवासियों की गाना नहीं है। किसी भी एंगल से आदिवासियों की ना गाना है, ना किसी तरह की कल्चर है, ना कोई किसी तरह का कस्टम सिस्टम है। आज के टाइम में जो रामनामी मनाई जा रही है ये आदिवासी कस्टम सिस्टम से नहीं, और भले ही आदिवासी जो मना रहे हैं रामनामी वो शायद उन लोग को पता नहीं होगा, या फिर मुंडा जब रामनामी मना रहे हैं तो उसकी भाषा में गाना नहीं सुनती हैं, या फिर कोई संताल जब आदिवासी जब रामनामी मना रहे हैं तो संताल भाषा में गाना नहीं बजती है, या फिर उरांव अगर कोई कहता है कि उरांव आदिवासी है, हिंदू है, उरांव हिंदू है कहता है, तो फिर उरांव कुड़ुक भाषा में रामनामी की डीजे आपने नहीं सुन रहा होगा, नहीं सुनाई दे रहा है। नहीं तो पीछे लाइव में मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पीछे, अब मैं आपको करीब से भी सुनाने की प्रयास करूँगा क्योंकि लाइव में आने से क्या होता है ना, म्यूजिक का जो कंटेंट कॉपीराइट आ जाता है, इसीलिए मैं सामने जाने की प्रयास नहीं कर रहा हूँ, वहाँ से लाइव मैं आने की प्रयास नहीं कर रहा हूँ। और ये बात सत्य, यदि आदिवासी हिंदू है तो फिर अभी फिलहाल में अभी इसी वक्त आदिवासियों की गाना अब डीजे क्यों नहीं सुनाई दे रहा है भाई? अभी इसी वक्त भारतवर्ष में आदिवासियों की भाषा कोई भी भाषा हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुंडा भाषा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संताल भाषा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आदिवासियों की ऐसी कौन सी भाषा इस वक्त डीजे में बज रही है। क्या ये आदिवासियों की भाषा है? क्या ये आदिवासियों की कल्चर है? तो फिर आदिवासी जो हिंदू कह रहे हैं, तो आप जो हिंदू धर्म मानते हैं, आपकी भाषा को शासन करके रखा हुआ है क्या? पूरे भारतवर्ष में आदिवासी अगर हिंदू है तो उसकी भाषा को अभी तक शासन करके रामनामी पर नहीं हुई है, नहीं हुआ है अभी भी भाषा। अगर आप पहले संताल में, अगर संताल ही अगर कहते हैं, बाबूलाल मरांडी खुद को संताल कहते हैं कि आदिवासी हिंदू ही है, तो फिर संताल भाषा में आप रामनामी की पाठ आप क्यों नहीं, स्लोगन आप क्यों नहीं पढ़वाते? क्यों नहीं पढ़वाते? मंदिर में आप, डीजे में आप संताल भाषा में आप गाना क्यों नहीं बजवाते? राम से रिलेटेड आप गाना क्यों नहीं बजवाते? हनुमान से रिलेटेड आप गाना क्यों नहीं बजवाते? क्यों नहीं बजवाते हैं? बजाना चाहिए ना यदि आदिवासी हिंदू है तो। इसीलिए हमारे झारखंड राजधानी के जो सदस्य बाबूलाल मरांडी को ये मालूम होना चाहिए कि आदिवासी हिंदू नहीं है। अगर हिंदू है तो संताल में आप डीजे क्यों नहीं बजाते? राम की जो आराधना होती है, जो मंत्र, शायद आसान भाषा में श्लोक को आप संताल भाषा में आप क्यों नहीं पढ़वाते? मंदिर में आप हनुमान चालीसा का आप संताल में आप क्यों नहीं करवाते? लेकिन
ईसाई आदिवासी है, और आदिवासी अपनी हर एक भाषा में, अपना बाइबल से लेकर के हर एक चीज श्लोकन तक हर एक अध्याय लिखी गई है अपनी भाषा में। अगर आप मुंडारी क्षेत्र में जाओगे तो मुंडा भाषा में बाइबल लिखा गया है, संताल क्षेत्र में जाओगे तो संताल लिखा गया है बाइबल में, उरांव क्षेत्र में जाओगे कुड़ुक भाषा में बाइबल लिखी गई है। शायद कुड़ुक भाषा में लिखी है कि नहीं लिखी है मैं नहीं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि संताल भाषा में लिखी गई है। और अगर आदिवासी हिंदू ही है तो फिर आप संताल भाषा में आप वेद क्यों नहीं लिख रहे हैं भाई, रामायण क्यों नहीं लिख रहे हैं, गीता क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं आप, समझना पड़ेगा। और तमाम जो हमारे भारत में जो राजधानी रांची में जो बाबूलाल मरांडी जो भारतीय जनता पार्टी खुद को हिंदू कहते हैं, उनको ये मालूम नहीं होना चाहिए। यदि आप हिंदू हैं तो फिर आप संताल में आप हनुमान चालीसा क्यों नहीं करवा रहे हैं भाई, ये समझना चाहिए। इसीलिए मैं 100% कह रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष में आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी हिंदू ही नहीं है। अगर मैं अभी भी मैं इन लोग से मैं पूछूंगा दोस्तों तो फिर हमारे म्यूजिक कंटेंट लग जाएगी, इसीलिए मैं सामने जाके मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए हमारे चैनल के लिए दिक्कत होगी, आने वाले समय में समस्या होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके सामने में भी अगर आप डीजे अगर कहीं भी अगर आप आवाज़ आ रही होगी तो फिर आप संताल मुंडा कुड़ुक या फिर अन्य भाषा में आपको डीजे सुनाई देनी चाहिए अगर आप आदिवासी हिंदू हैं कहते हो तो। ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगे, ऐसा ही तमाम जानकारी मैं आपके साथ अवगत कराऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा, बाय बाय।